क्या मुस्लिम लीडरों में आपसी इख्तलाफात एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत का असर है कि आज जो कैबिनेट बनी है उसमें सिर्फ यूटी कादर के अलावा कोई और मुस्लिम लीडर शामिल नहीं हो पाया? क्या एक वजह हो सकती है? एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इस तरह के इख्तलाफात उभर कर आए हैं जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि नुकसानदाह हैं। नुकसानदाह है तो मैं समझता हूँ नुकसान नज़र आ रहा है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि फौरी ये जो भी आपस में जो नाचाकियाँ हैं वो फौरी दूर हों और जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ हमारे जो भी कायदीन हैं वो भी तवज्जो देंगे और जो समाज में जो दूसरे अफराद हैं उनकी भी तवज्जो इसकी तरफ होनी चाहिए कि इस तरह के इख्तलाफात की वजह से इंतशार की वजह से न सिर्फ नुमाइंदगी की बात ही नहीं है, हर मामले में मिल्लत का नुकसान होगा। इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। DK शिव कुमार रियासत कर्नाटक के नए वज़ीर आला बने हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर मसूद अब्दुल कादर मौजूद हैं। मसूद अब्दुल कादर साहब, पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो मैं DK शिव कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूं, मेरी अपनी जानिब से भी और कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से भी। हम उनका रियासती वज़ीर आला के तौर पर खैर मक़दम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रियासत अब तरक्की की तरफ गामज़न होगी और रियासत को पुरअमन बनाए रखेंगे, डेवलपमेंट्स की तरफ तवज्जो देंगे और साथ ही साथ तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ होगा। यानी जिस तबके के जो भी जायज़ मुतालबात हैं और जायज़ हुकूक़ हैं उनको वो पूरा करेंगे, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। और इसके अलावा एक बात यह है कि अब जो काबीना बनी है और आज जो नुज़रा ने हल्फ़ लिया है उसमें से सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदे को उन्होंने काबीना में दर्जा दिया है। हालांकि इस बात की तवक्को थी कि यह तादाद ज़्यादा होगी, तो हमारी यह तवक्को है कि आइंदा जो इंडक्शंस होंगी कैबिनेट में उसमें यह तादाद बढ़नी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम चार मुस्लिम उज़रा तो ज़रूर होने चाहिए इसमें। एक तो यह काबीना की बात रही, इसके अलावा अब काउंसिल और राज्यसभा के इलेक्शंस भी हैं और राज्यसभा में भी हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। कम से कम एक मुसलमान को राज्यसभा में नुमाइंदगी देनी चाहिए और इसी तरह से काउंसिल में जो नशिस्तें खाली हुई हैं उसमें से कम दो मुसलमानों को वहाँ पर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि यह होकर रहेगा। हम देख रहे हैं कि पहले मरहले में जो है सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा शामिल हुआ है और जबकि बेंगलुरु के किसी मुस्लिम MLA को जगह नहीं मिली है पहले मरहले में। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि बेंगलुरु के MLA के बगैर कैबिनेट बनी है। आप क्या महसूस करते हैं? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने भी ये महसूस किया कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए थी और कम से कम किसी न किसी को बेंगलुरु से होना चाहिए था। ताने ये हो सकता है कि उन्होंने इसको मौखर किया है और आइंदा मरहले में इसकी भरपाई होगी। हम इस बात की ख़वी उम्मीद हम यह है कि किसी भी तरह से किसी भी मतलब बिलख़ुसूस मुसलमान तबके को नुमाइंदगी से महरूम ना किया जाएगा। इसलिए कि एक और दूसरी बात यह है कि जो मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे हुए हैं उन्हें पूरा भी करना है
اور مسلمانوں کے تعلق سے بھی جو وعدے کیے گئے تھے کہ جو کام ابھی تک بہت سارے پینڈنگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اس 2 سالہ دور میں تو اس سے پہلے اولین ترجیح سے دیتے ہوئے اس کو پورا کریں گے، ہمیں اس بات کی امید ہے۔ کیا مسلم لیڈروں میں آپسی اختلافات، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی سیاست کا اثر ہے کہ آج جو کیبنٹ بنی ہے اس میں صرف یو ٹی قادر کے علاوہ کوئی اور مسلم لیڈر شامل نہیں ہو پایا؟ کیا ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کے اختلافات ابھر کر آئے ہیں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نقصان نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری یہ جو بھی آپس میں جو ناچاقیاں ہیں وہ فوری دور ہوں، اور جو بھی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہمارے جو بھی قائدین ہیں وہ بھی توجہ دیں گے، اور جو سماج میں جو دوسرے افراد ہیں ان کی بھی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ اس طرح کے اختلافات کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے نہ صرف نمائندگی کی بات ہی نہیں ہے، ہر معاملے میں ملت کا نقصان ہوگا، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مسعود عبد القادر صاحب۔ مسعود عبد القادر صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی آج کیبنٹ بنی ہے اس میں ایک ہی مسلم نمائندہ شامل کیا گیا ہے، اور ملت میں اور خاص طور پر مسلم لیڈروں میں اتحاد کی کمی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور دیگر نہ صرف کیبنٹ کے معاملے میں بلکہ دیگر معاملات میں بھی خسارہ نظر آ رہا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔